Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। कोलकाता की सैर, आइए एक और जगह सैर कराते हैं आपको कोलकाता में। कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, और यहाँ पर शुरुआत से ही डेवलप्ड है टेक्नोलॉजीज़, शुरुआत से ही डेवलप्ड है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का माहौल, और उसी को दर्शाता है एक ऐसा जगह जिस जगह पे अभी मैं हूँ, और यह है साइंस सिटी कोलकाता। 1997 में बना हुआ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अब पहले से बहुत ही डेवलप कर चुका है। आप जब यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पर आने के लिए आप बस से भी आ सकते हैं, लोकल बस से भी और टैक्सी से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, एक अपार्टमेंट, वह एक ट्विन अपार्टमेंट है, और बीच में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वह एक स्विमिंग पूल है। तो अगर दोनों साइड आप लोग एक एक अपार्टमेंट में एक एक फ्लैट खरीद लें, और अगर हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो जाए तो उनकी मुलाकात इसी स्विमिंग पूल में होगी। तो बहरहाल आप अगर बस से आते हैं या टैक्सी से आते हैं, टैक्सी से अगर आते हैं तो वो आपको डायरेक्ट अलीपुर गेट के पास, जो उसकी मेन एंट्री है साइंस सिटी की, वहाँ पे पहुँचा देगी। और अगर आप बस से आते हैं तो आपको सेकंड वाला जो गेट है, जो एटमॉस्फेयर बिल्डिंग, यही वाली बिल्डिंग, इसको एटमॉस्फेयर बिल्डिंग कहते हैं, इस एटमॉस्फेयर अपार्टमेंट, यहाँ पर वो आपको उतार देगा। तो फिर आप वहाँ से थोड़ा सा चल के मेन गेट तक आ सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो एंट्री टिकट 70 रुपये है, और साथ में आपको 30 रुपये का 3D मूवी का टिकट मिलता है। तो वो भी आपकी चॉइस पे, क्योंकि वो सारा काउंटर अंदर में होता है। तो 70 रुपये का बहरहाल आप एंट्री टिकट ले लें और एंटर कर जाएं। एंटर करने के बाद आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन दिखेगा, और साथ में दिखेगा 3 अलग अलग बिल्डिंग दिखेगी। एक जो बिल्डिंग है उसमें स्पेस थिएटर दिखाया जाता है, जो कि फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए अभी वो बंद है। वह गोल से बिल्डिंग है, कुछ पटना के गोलघर की तरह। और एक साइड जो आप बिल्डिंग देखेंगे, यानी मेरे दाहिने साइड, वो यहाँ पर मेन साइंस सिटी है, जहाँ पर एक साइड आप स्पेस का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह है जहाँ पर स्पेस के बारे में बताया गया है। और दूसरे वाले साइड अगर आप आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा साइंटिफिक प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्पेस वाले साइड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे रिफ्लेक्शन करके एक मिरर का पूरा बनाया हुआ है, जहाँ पे अलग अलग तरह से आपको रिफ्लेक्शन समझाया गया है। तो इस तरह से आप वहाँ पे घूम सकते हैं। और वहाँ पर अंदर जाने के लिए 2 तरह से है। एक तो आप 3D का अगर टिकट लेते हैं तो वो 10 मिनट का शो होता है। अगर पैसे की बात की जाए तो 30 रुपये के लायक वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक तो शो का टाइम भी कम है, और दूसरा वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी नहीं जाती है। 3D का छोटा सा मूवी है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बैठ सकते हैं आप। और कोलकाता की जो एक्सट्रीम गर्मी है, वहाँ पर आपको ठंडक का जो एहसास होगा। जो एक पुरानी वाली बिल्डिंग है, जो सबसे पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पे आपको वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दिखेंगे, वहाँ पे अगर आप अंदर जाते हैं तो एक छोटा सा प्लानिटोरियम की तरह पर है। उसका टिकट अलग से है 40 रुपये का, तो वो भी आप लेके उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। और फिर लिफ्ट से आप सीधे वहाँ पे चले जाएं, जो लिफ्ट में 2nd फ्लोर दिखाता है वो एक्चुअल में 4th फ्लोर है, वहाँ चले जाएं और आराम से घूमते हुए नीचे आएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ में एक्वेरियम भी है। आपको इसमें छोटे छोटे क्लिपिंग्स दिखेगा एक्वेरियम का भी। एक्वेरियम है जिसमें थोड़ा थोड़ा मछली ये सब रखा गया है। उसके अलावा अगर एक साइंस एक्सप्लोरेशन हॉल है, जिसमें अगर आप कॉम्बो टिकट लेते हैं 90 रुपये का, तो आप वो 90 रुपये के टिकट ले लेते हैं। तो 90 रुपये के टिकट के साथ आपको 2 चीज़ दिखता है। एक तो पैनोरमा ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन दिखता है। तो अगर आप विज्ञान और ख़ास करके बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो उसे ज़रूर देखें उसको देखने के बाद नीचे एक डार्क राइड है। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि वो सच में बहुत डार्क है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके अंदर खड़े होने का अदम्य साहस है तो आप उस राइड को में जाएं। अंदर में आपको डायनासोर्स और उनके इवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है। एक ट्रेन नुमा राइड पे बिठा के आपको घुमाया जाएगा। वो लगभग 15 मिनट का शो होता है, लेकिन व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। मतलब लगातार आपको खड़ा रखा जाएगा।
एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, लगभग 3 जगह, 3 पड़ाव लाइन का पार करते हुए जब आप 1-1.5 घंटे के बाद उस राइड पर बैठते हैं तो मतलब ऐसा महसूस होता है कि बैठ गए चलो। और फिर एक और हॉल है अर्थ एक्सप्लोरेशन हॉल, जिसके अंदर में पूरे हमारी जो पृथ्वी है उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हर का अलग अलग टिकट है। एक फुल डे के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। 10 बजे से 6 बजे तक का टाइमिंग है, 7 बजे तक ये। अगर आप एक बार एंटर कर गए तो आप 7 बजे तक यहाँ पे रह सकते हैं। तो आप अगर बच्चों के साथ आते हैं तब भी यहाँ इंजॉय करेंगे, अकेले आते हैं तब भी इंजॉय करेंगे, कपल के साथ आते हैं तब भी इंजॉय करेंगे। जगह जगह पे रेस्ट रूम, बैठने के लिए जगह बनाया गया है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। पार्क बहुत खूबसूरत है, अलग अलग तरह का झूला यहाँ पे लगा हुआ है। और जहाँ तक खाने पीने की व्यवस्था कहें तो कॉफ़ी और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब तो आप यहाँ से ले सकते हैं। वैसे फूड स्टॉल्स हैं लेकिन क्लीनलीनेस की कमी है, तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि खाना आप लेके आएँ बाहर से और यहाँ पे आप बैठ के आराम से खा सकते हैं। बिल्डिंग्स के अंदर नहीं खा सकते लेकिन पार्क में बैठ के आप खा सकते हैं। बाकी आपको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब यहाँ पे आराम से अवेलेबल है। तो आइए। और हाँ, एक चीज़ और है, आप उस यहीं पर से बैठे बैठे जो पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं बड़ा, वो है ITC रॉयल बंगाल होटल। ये यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। अंदर से फ्लोर वाइज ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और यह एक 5 स्टार होटल है। तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेन राइड है, जिस पे ट्रेन में बैठ के आप घूम सकते हैं। वंदे भारत के नाम से एक छोटा सा ट्रेन है जो बिना पटरी के चलता है। अगर आपको आसमान में जाने का शौक है, थोड़ा सा घूमने का शौक है, तो ट्रॉली भी है उस पर, लेकिन इन सब का टिकट अलग अलग है, तो उन पे भी आप घूम सकते हैं। तो इस तरह से एक फुल डे इंजॉयमेंट के लिए आप साइंस सिटी आएँ, एक बार ज़रूर आएँ, विजिट करें, इंजॉय करें एंड हैव अ ग्रेट डे। Thank you. This is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again, guys. चलो।